हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्व बाहु त्रिवेदी और इस साल का एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2019 में कंप्लीट हुआ है। तो जुलाई 2019 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मेरा जो सबसे पहला एग्ज़ाम था वो था एसबीआई पीओ 2019 वाला। और उसके पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था कितनी एग्ज़ाम होती है, कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी बैंक होती है, इतना भी मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने रिसर्च किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही मतलब मेरे लिए है। और उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और सबसे पहले जो एग्ज़ाम था उसके पहले मैंने मॉक दिया, क्योंकि मैंने वीडियोस देख रखी थी टॉपर्स की। तो बोलते हैं कि हाँ, मतलब सबसे पहले एक मॉक दे के देखो आपको क्या लगता है, उसमें से आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब पॉइंट आउट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। तो मैंने सबसे पहला जो मॉक दिया था, प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक था वो एसबीआई पीओ का। और उसमें मेरे आए थे 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर ही आए थे। तो मैंने सोचा यार कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा जाता है, तो इतने 18 नंबर से कैसे होगा। तो हमें हमें लगता है कि मतलब हम सबसे पहले सबसे पहले मतलब ट्राई करना शुरू करते हैं, तभी हमें हमें चाहिए कि हाँ मतलब तभी से ही हमारा हो जाए। मतलब सबका ऐसा ही माइंडसेट होता है। तो मेरा भी था ऐसा कि हाँ यार, अरे इतने कम है तो कैसे होगा। तो फिर धीरे 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 मैंने मॉक्स ही देता गया मैं, और उसके ऊपर मैंने देखता गया कि हाँ मतलब ये सेक्शन जो है उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, और जितने भी हैं तो मतलब जितने सेक्शन है धीरे 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 मैंने उस पर टॉपिक के ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके पहले मेरा एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम हो गया था, एस बी आई क्लर्क का भी एग्ज़ाम हो गया था उसी बीच में। और मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे ये एक चीज़ सबसे पहले पता चल गई थी कि मॉक जो होता है वो और एग्ज़ाम, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जो रियल एग्ज़ाम होता है वो मॉक के कंपैरिजन में बहुत इजी होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने एस बी आई पी ओ जो दिया था उसमें मेरे 56 अटैम्प्ट थे और मेरे 50 नंबर आए थे, 50 नंबर आए थे, और कट ऑफ कुछ 71 गई थी। तो मुझे एक चीज़ पता चल गई थी उसके ऊपर से कि हाँ, अगर अच्छे से प्रिपरेशन की जाए तो एग्ज़ाम हो सकता है, मतलब निकल सकता है एग्ज़ाम। इतना कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया। और रीजनिंग में सबसे मुझे जो टफ़ लगता था वो था पजल्स। तो एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, दोनों में मैंने पज़ल एक भी नहीं किया था। ठीक है, और उसके अलावा मैं सोचता था कि इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा और कुछ सब करेंगे और एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और पज़ल्स मैंने फिर बहुत सारे पज़ल्स लगाए। और बहुत, एक महीना मैंने, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस एक महीने में। और उसकी वजह से मेरा रीजनिंग अच्छा हो गया, मतलब एक लेवल पे compete करने वाला हो गया। मतलब एक लेवल पे आप compete कर सकते हो लोगों के साथ, उस लेवल का रीजनिंग हो गया। तो उसके बाद मैंने आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क, एल आई सी, ई पी एफ ओ, एस एस ए, जितने भी सारे प्रीलिम्स दिए, मेरे सारे प्रीलिम्स निकल गए थे। ई पी एफ ओ एस एस ए जो है उसमें मेरा मेंस भी निकल गया है। और उसके बाद प्रीलिम्स निकल रहे थे, पर मेंस जो है उसमें कुछ 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, 0.5 से ऐसे मेरे प्रीलिम्स मतलब नहीं निकल रहे थे। उतने नंबर से रह रहा था मैं। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि हाँ मतलब बुरा बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये कैसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने देखा तो मेरे जी ए सेक्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आई बी पी एस पी ओ का जो एग्ज़ाम था उसमें कट ऑफ से मेरे 1 नंबर कम था। जो मेंस का कट ऑफ रहता है उसके उसके 1 नंबर कम था मेरा। और फिर भी मेरा, और उसमें भी मेरा जीएस सेक्शन जो है उसमें 8 नंबर थे, सिर्फ जस्ट 8 नंबर थे 40 में से। तो मैंने, और औरों के जो अगर सिलेक्ट आप होते हो तो आपके कम से कम 22-25 ऐसे नंबर होने चाहिए, तब जाके मतलब आपका चांस रहता है उसमें। तो फिर मैंने उसके लिए जीए के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया, जैसे कि स्टैंडर्ड जो सोर्सेज रहते हैं और फेस क्लाउड से पढ़ना, और वो सब मैं रोज़ पढ़ता था। और एक चीज़ जो थी जीए में मुझे लगती है कि आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप रोज़ नहीं करते हो या वीकली रिवाइज़ नहीं करते हो, मंथली रिवाइज़ नहीं करते हो, तो वो चीज़ें माइंड में नहीं रहती है। लास्ट में आप कर सकते हो, पर उसके लिए मतलब मुझे नहीं सेट हो रहा था वैसे। तो मैंने डेली स्टार्ट किया पढ़ना। और अन अकेडमी पे रूही शेख मैम करके हैं, तो उनका मतलब मैंने वीडियोस फॉलो करना शुरू किया। वो डेली क्विज़ वहाँ पे कराती है, तो मैंने पढ़ता था मैं एक जगह से और मैं क्विज़ लगाता था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब मैं डेली, वीकली और मंथली ऐसे करके जीए करता था। तो इस बार जो एस बी आई क्लर्क में जो था, तो मतलब अराउंड मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो कहाँ पे 8 नंबर और कहाँ पे 30 नंबर। तो उस तरीके से मतलब मेरा जीए बहुत ज़्यादा वीक था, तो इसीलिए
ये मेरे मतलब मुझे लगता था कि हाँ जीए में इतना सा स्कोर कर लेंगे तो बाकी सब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में कुछ ना कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने जीए की प्रिपरेशन की। और एक जो इसके पहले जो रिज़ल्ट आया था आईबीपीएस क्लर्क का जो रिज़ल्ट था, तो उसमें मेंस मतलब ठीक ठाक गया था मेरा, पर मुझे था ही कि हाँ मतलब कुछ ना कुछ होगा इसमें, कुछ ना कुछ शायद पास हो सकते हैं। और उसमें जब रिज़ल्ट आया तो मेरा 0.25 से मेरा आईबीपीएस क्लर्क नहीं निकला था, मेंस नहीं निकला था, और मुझे रिज़र्व लिस्ट में डाल गया था। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मतलब 1 नंबर से रुकते हो आप, 2 नंबर से, 5 नंबर से आप रुकते हो। ठीक है, बहुत कई स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो वहाँ पे आप मतलब 5 नंबर से भी रुकते हो तो मतलब आप ऑलरेडी रेस में हो, आप बहुत मतलब आप अच्छे हो, ऑलरेडी आप डिज़र्विंग हो, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो इस बार। और इस बार भी एसबीआई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे से मतलब मान लो कुछ नंबर कम होंगे किसी लोगों के, और या फिर उनका स्टेट हाई कट ऑफ में जा रहा है। ठीक है, तो उनका फिर भी मतलब वो रेस में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, पर अभी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक वो अंदर से नहीं आता कि हाँ यार मतलब हो गया है। तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी है। ठीक है, और जो मतलब तैयारी जो आपकी है, आप राइट ट्रैक पे ही हो। अगर आपके थोड़े नंबर से रुक रहा है तो आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो और आपको सब आता है। ठीक है, सब आता है आपको, आप बस जो कर रहे हो वही करते जाना है। और आपके बहुत ज़्यादा मार्जिन से रुक रहा है मेंस, ठीक है, फिर वो सीरियस मैटर है, तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी मतलब आप यहाँ पे बी ऑप्टिमिस्टिक पे जो स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उससे बहुत आप उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि डिटेल में बताया हुआ है कि हाँ आपको कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को। और उतना ज़्यादा अगर आप नहीं कर पाते हो, मान लेते हैं उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। मेरा जो डेली टारगेट रहता था, मतलब मोस्टली मेरा ऐसा था कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, पर एक ट्राई ये करना है कि वीकली आपका जो टारगेट हो वो आप पूरा कर सको। ठीक है, वीकली जो टारगेट हो वो आप अच्छे से करो। डेली का मोस्टली ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ काम आ गया बीच में, या कुछ ना कुछ आपका मन नहीं है, ठीक है, पढ़ने का मन भी नहीं होता कई कई दिन, तो उसमें भी आपको फिर कुछ ना कुछ पढ़ना पढ़ना पड़ता है। तो आप जीए कर सकते हो उसमें, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो, मॉक दे सकते हो। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, अगर आपको आपके प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से सेक्शन में आपका कम हो रहा है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने प्रीलिम्स के लिए, तो जितने ज़्यादा मॉक लगा सको। मेरे शायद मैं डेली मॉक देता था। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता। जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक चल रहे थे, डेली चल रहे थे। हॉलीवुड पे फ्री मॉक चल रहे थे, वो भी डेली चल रहे थे। ठीक है, वो सारा सारा मतलब लॉकडाउन में इतनी नेगेटिविटी थी, लोग बोल रहे थे कि मतलब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे इस साल, तो भाई एग्ज़ाम नहीं होंगे इस साल, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी इस साल, तो ये होगा अगले साल हो सकता है शायद एग्ज़ाम। पर कुछ ना कुछ करके फिर मोटिवेशनल वीडियो देख के या कुछ भी करके पॉजिटिव रह के लॉकडाउन में भी मतलब प्रिपरेशन चालू ही रखी थी। तो उसी की मतलब उसी वही रीज़न हो सकता है कि अभी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और बस तो यही है कि मतलब डेली डेली आपका जो रहता है कि आपको प्रिपरेशन चालू रखनी है। अगर आप थोड़े नंबर से भी रुके हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ऑलरेडी आप वेरी डिज़र्विंग हो इस पोस्ट के लिए, या जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम रहती है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो। एक मेरा एलआईसी असिस्टेंट का मेंस था, उसमें सेकंड शिफ्ट में मेरा जीए था, मतलब सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और इसमें जीए बहुत ज़्यादा डीप में, और उसमें इंश्योरेंस सेक्टर की टर्म्स पूछ ली थी। तो मुझे उतना उसका नहीं था और उसकी वजह से मेरा मेंस रुक गया। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रोना आया था उस दिन। मुझे पता है कि मैं बहुत मतलब याद कर कर के थोड़े थोड़े टाइम पे याद कर कर के रोना आ रहा था। तो होता है ऐसा, एसबीआई में भी अगर आपका अभी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप रो सकते हो, क्यों नहीं रोना है, रो सकते हो आप, पर उसके बाद बाउंस बैक करना है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा मतलब डिज़र्विंग हो, मतलब इतनी बार मैंने बोल दिया है कि हाँ, कि मतलब थोड़े मार्जिन से रुका है आपका तो ऑलरेडी आप रेस में हो। और एक चीज़, जब जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उस दिन सुबह से ही चल रहा था कि हाँ मतलब आज रिज़ल्ट आने वाला है, कॉल रिकॉर्डिंग भी मतलब सब टेलीग्राम पे घूम रही थी कि हाँ आज रिज़ल्ट शाम को आने वाला है। तो उसी का वेट कर रहे थे, और एकदम ही मैंने टेलीग्राम पे देखा कि हाँ मतलब पीडीएफ आ गया है, और मैंने ओपन किया और उसमें अपना मतलब नंबर मुझे याद रह गया था, और मैंने अपना नंबर डाला तो उसमें हाईलाइट करके आ रहा था
तो एक होता है, हम पहले से सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, ये यहाँ पे सबसे पहले इनको बताऊँगा, ये करूँगा, मतलब सेलिब्रेशन करूँगा। ये सब पहले से आपके माइंड में जब आप प्रिपरेशन करते हो तो चलता रहता है। पर जैसे ही मैंने अपना रोल नंबर देखा, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया था क्या करूँ। और उसमें भी मतलब मुझे बहुत मतलब इमोशनल हो गया था, और फिर मम्मी को भी बताया था। और मतलब एक बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और वो वर्ड्स में नहीं कह सकते कि कैसा मोमेंट था। वो एक बार फ़ील करने जैसा मोमेंट था। तो यही था मेरी, मतलब ये जर्नी थी मेरी। और अगर आपको मतलब कोई भी मतलब डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब उसका रिप्लाई कर सकूँ, या और भी कोई मतलब वीडियो बनानी है कि कैसे प्रिपरेशन करना है एग्जैक्ट, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सोर्सेज रहते हैं। तो बी ऑप्टिमिस्टिक सर ने, मतलब परवेज सर ने तो बनाई है वीडियो। बहुत अच्छे हैं वो वीडियो। अगर आप मुझसे भी चाहते हैं तो मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। और उसमें मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता सकता हूँ कि हाँ, मतलब यहाँ से मैंने किया और ऐसे ऐसे करके मेरा फाइनली हो गया है। और लास्ट में मुझे मतलब अपने मॉम डैड को थैंक यू कहना है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने मतलब सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। मतलब ये एक जो होता है कि एक सपोर्ट जो रहता है उसकी वजह से ही मतलब जो भी कोई भी कुछ भी अचीव करता है तो हमें लगता है कि अरे मैंने किया है, ठीक है, मैंने किया है और तो किसी ने कुछ किया नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत बहुत सारे लोग होते हैं कि आपके पीछे मतलब रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें सब काउंट होती है। तो सबको मुझे थैंक यू कहना है, और थैंक यू।